नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कई बार जब हम अपने प्रोजेक्ट को, अब अपने प्रोडक्ट सर्विस को कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कस्टमर का आता है कि सर हम किसी कंपनी पर कैसे भरोसा करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू करवाया। अब कहीं ना कहीं चूंकि उनको टेक्निकल उतना नहीं आता है, सोर्स कोड बनाना, कोडिंग करना, इसीलिए वो कहीं ना कहीं एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं बड़े भरोसे के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को कम कॉस्ट में बनाकर डिलीवर तो कर देते हैं, बट सर्विस के टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसका सीधा सा सॉल्यूशन, अगर हमें कभी भी किसी भी कंपनी को चेक करना हो कि वो वाकई में सही है, जेन्युइन है, प्रोजेक्ट डिलीवर हुए या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर 4 कॉमन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहली स्टेप, हम जिस भी टोल फ्री नंबर या ऑफिस के नंबर पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेहतर है हम उस नंबर को गूगल पर सर्च करें। वो इसलिए कि यदि वो नंबर उस पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करता भी है या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है। हम जो भी हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है, चाहे वो ईमेल है, व्हाट्सएप है, कॉलिंग नंबर है, उस पर्टिकुलर ईमेल को और नंबर को सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए। उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो कहीं ना कहीं कंपनी को बिलोंग करती है। कैसे? जब हम उस ईमेल मोबाइल नंबर को लिखेंगे तो उस वेबसाइट की कुछ लिंक सर्च में आएंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जब जिससे कम्युनिकेशन होता है वो नंबर कहीं ना कहीं वेबसाइट पर मेंशन होगा। वेबसाइट पर मेंशन होगा तो नंबर से वेबसाइट सर्च होगी। अगर वेबसाइट से नंबर सर्च होती है तो यहां हम एश्योर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो नंबर उस कंपनी का है। दूसरी स्टेप, अब चूंकि नंबर से कंपनी आ चुकी, अब हमें कंपनी की जानकारी लेनी है, तो उस कंपनी के नेम को आप गूगल पर सर्च कीजिए। कंपनी का जो भी नेम है, आप XYZ कंपनी है, XYZ आप कंपनी का नाम लिखिए। अगर उस कंपनी के नेम से नहीं आता, आप शहर का नाम और लगा सकते हैं। उससे और क्लियर हो जाएगा कि इस शहर की, इस कंपनी के बारे में हमें जानना है। कई बार 2 नेम की भी कंपनी हो सकती है। यहां पर जैसे ही हम कंपनी का नाम लिखेंगे तो उससे निकल के आएगी उनकी वेबसाइट। साथ में उस कंपनी के बारे में बहुत सारे और URL होंगे जो उस कंपनी की जानकारी दे रहे होंगे। चाहे तो वो रिव्यू देने वाली कंपनी हो सकती है, उन्हीं का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्लॉगिंग साइट हो सकती है, कोई जस्ट डायल इंडिया मार्ट टाइप से हो सकती है। उनसे हमें यह पता चलता है कि कंपनी की जितने ज्यादा URL गूगल के सर्च में आएंगे, कंपनी उतनी ज्यादा पुरानी है, उसका उतना ज्यादा बेहतर अभी तक काम रहा है और वेबसाइट पर सफिशिएंट डेटा है। आप और हम जानते हैं, वेबसाइट नई हमने बना ली, बनाते ही वो हल्की हाल गूगल सर्च में नहीं आएगी। जब तक उस पर नंबर ऑफ व्यूअर्स ना आ रहे हों, जब तक उसको वेबसाइट्स को लोग ओपन ना कर रहे हों, वो गूगल में नहीं आएगी। यानी कि अगर गूगल में आ रही है और मल्टीपल लिंक्स आ रही हैं, साथ में और अन्य जानकारी आ रही है, मतलब कंपनी पुरानी है, डेटा सफिशिएंट है और कुछ ना कुछ बेहतर इन्होंने डिलीवर किया है। यहां पर हम 2 चीजों से क्लियर होते हैं। एक तो हमें नंबर कंफर्म हो गया, दूसरा हमें कंपनी की जानकारी प्रॉपर मिली। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप वेबसाइट खोलेंगे कंपनी की, उसमें एक लिखे होते हैं अवर क्लाइंट्स। उससे हमें मिलता है कंपनी के क्लाइंट्स की जानकारी। कई बार वेबसाइट में होते हैं और अगर वेबसाइट में ना हो तो आप गूगल पे लिखिए कंपनी का नेम, उसके आगे शब्द लिखिए क्लाइंट्स। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे डिलीवर किए जाते हैं जिनमें एक रेफरल लिंक लगा दी जाती है। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट बनाई गई है किसी कंपनी के द्वारा, तो वो नीचे एक अपनी वेबसाइट लिंक लगा देते हैं, वेबसाइट डिजाइंड बाय पर्टिकुलर कंपनी का नेम। इससे क्या होगा कि जब उस कंपनी के नेम को सर्च करेंगे तो जो उनके द्वारा बनाई हुई हैं उन वेबसाइट्स की एक लिस्ट आपको मिलेगी। इससे क्या हुआ, ये जानकारी मिली कि इन कंपनी के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर किए गए हैं, बनी है वेबसाइट्स, बने हैं कुछ एप्लीकेशन। अब वो जो वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन जो ओपन हुआ, उसको एक बार ओपन कीजिए। ये लास्ट और 4th स्टेप, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जब आप किसी क्लाइंट्स को सर्च करते हैं और क्लाइंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल कहीं ना कहीं उसमें होगी, आप उनको कॉल कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए कि सर आपकी वेबसाइट नो डाउट अच्छी है और हम भी चाहते हैं, आपने ये कहाँ से बनवाया है, क्या आपको बेहतर सर्विस मिली या नहीं मिली। ये 4 पॉइंट्स आपको ये क्लियर कर देते हैं कि वो जो नंबर है वो कंपनी का है, कंपनी के बारे में गूगल पर कितना डेटा आ रहा है उससे पता चल रहा है कंपनी कितनी पुरानी है। साथ में कंपनी के क्लाइंट्स की हमने जब लिस्ट निकाली और कंपनी के प्रोजेक्ट्स हमने देखे, अगर उसकी संख्या बहुत है तो ये क्लियर है कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाए गए हैं। और अगर हमने उनको कॉल करके उनसे फीडबैक ले लिया तो यह हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी बहुत हैं और कंपनी का जो क्लाइंट है वो भी उनके बारे में पॉजिटिव बात बोल रहे हैं।
और इन 4 पॉइंट्स में अगर एक भी मिसिंग होता है तो वहां हमें डाउट है, हम वहां काम नहीं दे सकते। ये बहुत जेन्युइन और बहुत सीधे सटीक क्वेश्चन थे जो हम खुद से ही बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और यहां पर हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये वो 4 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी कंपनी को, छोटी हो बड़ी हो, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। एक और सिस्टम बहुत छोटा सा, अगर हमें यह चेक करना हो कि वेबसाइट कितनी पुरानी बनी है, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे whois.com पे जाके आप वेबसाइट का लिंक लिखेंगे, उसका URL टाइप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि ये वेबसाइट कब बनाई गई है, कितने टाइम पहले ये डोमेन खरीदा गया है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि वेबसाइट कितनी पुरानी, और जितनी ज्यादा पुरानी कंपनी, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो डिलीवर किए होंगे, तभी तो वो कंपनी इतनी पुरानी चल रही है और उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य था आपको वो सारी बेसिक जानकारी बता दें जिनसे आप किसी भी कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, पूरे चेक कर सकते हैं, और वो भी आप खुद से। अब यहाँ पर आपको कस्टमर या क्लाइंट को कंपनी से डायरेक्ट पूछने की जरूरत नहीं है कि सर आप हमें सर्विस देंगे या नहीं देंगे। आप खुद से ही चेक कर सकते हो कि इन्होंने दी है या नहीं। अगर औरों को दी है तो आपको भी मिल जाएगी, और उनको भी नहीं दी तो स्वाभाविक है आपको भी नहीं मिलने। ये बहुत सीधा सा लॉजिक हमने आपको इस वीडियो में समझाया। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।